घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। कश्मीर घाटी के शोपियां में सेब बागीचा जाते वक्त आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को गोलियों से भून दिया। 45 साल के कृष्ण भट्ट शोपियां जिले के चौधरी गुंड इलाके में रहते थे। घर के पास ही उन्हें गोली मारी गई। गोली लगते ही जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बल की टीमें मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेर लिया गया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। TFF ने इसको क्लेम किया है, KFF ने इस पे कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम है, उसने क्लेम किया है। लेकिन हमारी ओर से अब हमारी ओर से अभी कुछ भी श्योर हम लोग अपनी ओर से नहीं बोलेंगे। जी, सिक्योरिटी तो यहाँ पे थी। एक हमारा जो गार्ड लगा हुआ है, ये जो छोटा सा क्लस्टर है, वहाँ पे जो हमारा गार्ड लगा हुआ है, वो गार्ड यहाँ पे। सर, गार्ड भी है, आर्मी का कैंप भी 200 मीटर पे, उसके बाद भी ये चीजें हो रही है। हाँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही वो स्कूटर से कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूटर से लौटे थे। वो अकेले नहीं थे, वो 2 लोग थे। थैंक यू वेरी मच। तो कैसे सर, एनी एक्शन ऑन द पीपल हु आर गार्डिंग द रेजिडेंस? यस, वो जिन्होंने यहाँ पे जिनकी गार्ड थी, और अगर उन्होंने उनका अंदेशा नहीं था या उनका रहते हुए इंसिडेंट हो गया, तो बिल्कुल हर एक जिम्मेदार, वही नहीं बल्कि इस इलाके के जो भी ऑफिसर जिम्मेदार थे, वहां तक बात जाएगी। पूरन कृष्ण भट्ट के रिश्तेदारों का कहना है कि भट्ट के परिवार ने 1989 के दौरान जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तब भी घाटी से पलायन नहीं किया था। भट्ट के 2 बच्चे हैं, बेटी 7वीं में है और बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शोपियां में कश्मीरी हिंदू की मौत के बाद जम्मू में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। कश्मीर जाने के लिए पंडितों पर लगातार दबाव बना रहे प्रशासन के खिलाफ कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए। हम यहाँ पर टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह जमवाल से बात करते हैं। जमवाल साहब, एक और दुखद घटना है, एक और कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। क्या कहेंगे, अब ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है और जो इनकी मांग है उस पर गौर नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि अब वो मौका खत्म हो गया कि हर ऐसी निर्मम हत्या के बाद हम कड़ी निंदा करेंगे। अब कड़ी निंदा नहीं, अब प्रशासन को जागना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा जो उग्रवाद का ये नंगा नाच वहां पर पिछले कई सालों से चल रहा है और हमारे भाई बहनों की निर्मम हत्या की जा रही है, ये एक ही तरीके से बंद होगी। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और जो उनके सिंपैथाइजर्स उनके पीछे हैं उनको भी एक्सपोज करना पड़ेगा। आखिर कितने राहुल भट्ट, कितने पूरन जी भट्ट, कितनी रजनी बालाओं को हम खोएंगे? अब ये बर्दाश्त के बाहर है, सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस सरकार ने हमें न्याय दिलाने की कसमें खाई थी, आज वो सरकार कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर मौन व्रत धारण करे हुए है। मुझे आज रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आ रही है। समर शेष है नहीं पाप का बागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज मैं शासन काल में शासन करते हुए मोदी जी को आज विनम्र भाव से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सर, टूरिज्म के आने की बधाइयां बांटी जाती है ट्विटर पर। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी पंडित को फिर से निशाना बनाया गया है। लगातार हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट बड़ी तेजी से कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में बड़ी तादाद में आतंकवादियों को सेना और पुलिस ने मौत के घाट उतारा है। बौखलाहट के अंदर आकर फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में ये साजिश की गई है। जो भी शोपियान के अंदर कश्मीरी पंडित नौजवान के ऊपर किए गए हमले में शामिल हैं, वो नहीं बख्शे जाएंगे। बता दें, कश्मीर में पिछले साल अक्टूबर से लगातार टारगेट किलिंग देखी जा रही है। पीड़ितों में से कई प्रवासी श्रमिक या कश्मीरी पंडित हैं। पिछले साल अक्टूबर में 5 दिनों में 7 लोग मार दिए गए थे। इनमें 1 कश्मीरी पंडित, 1 सिख और 2 प्रवासी हिंदू शामिल थे। वहीं इसी साल शोपियां जिले में 16 अगस्त को एक सेब के बाग में आतंकवादियों ने एक और कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी में उसका भाई भी घायल हो गया था। मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई थी। वहीं घटना में उसका भाई पिंटू कुमार घायल हो गया था।